नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरइ न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो ऐसे ही गुरु आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके मार्गदर्शन में हजारों छात्र जिन्होंने यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, सरकारी क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त करी हैं। और आनंद सर आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे जो छात्र सफल हुए हैं उनका राज क्या है। और काफी इंटरेस्टिंग एक चर्चा रहने वाली, तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और कोई भी पार्ट आप मिस ना कर पाएं। सर, सबसे पहले तो आपका ग्वालियर न्यूज लाइव पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। सर, अभी मुझे सूचना मिली कि आपके ही इंस्टीट्यूट से एक छात्र हैं जो कि 23 वर्षीय हैं, उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। और इससे पहले भी 21 वर्षीय एक छात्र थे, उनका भी जो एसडीएम की परीक्षा थी उसमें सफलता प्राप्त करी। इसके लिए सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और एक और अभी सर बता रहे थे कि यूनिक आपका जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें वो आपके ही कॉलेज से पढ़ करके निकले और उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। सर, कैसे ये आइडिया आया, किस तरह से, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो अभिषेक तोमर है, ये बच्चा अभी इसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था और इसको मंडी मिला था हिमाचल। लेकिन इसको लगा कि नहीं, मुझे तो यूपीएससी करना है और मुझे फोर्स में जाना है। और इस बच्चे ने जो है भाई उसको छोड़ दिया। तो लगा माता पिता को भी कि ये बच्चे आईआईटी के लिए तो इतना पागल रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और ये बच्चा आईआईटी में इतना अच्छा कॉलेज मिलने के बाद छोड़ रहा है। तो लेकिन इस बच्चे में जुनून था, इसने कहा मुझे तो केवल और केवल यूपीएससी ही करना है। और उस बच्चे ने कहा कि मुझे जादून सर के यहाँ से आर्यांस कॉलेज से मुझको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के साथ मुझे तैयारी करना है। तो वो मेरा जो कॉन्सेप्ट है जो बड़ा पॉपुलर, और आज इतने सारे बच्चे उसमें बहुत कम एज में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो 12वीं के बाद ही मेरे पास आ गए, इनके फादर और मदर दोनों आए थे और उन्होंने कहा कि सर ये ऐसा ऐसा कर रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कर रहा है, अगर इसका मन नहीं है तो आप इसको करने दीजिए। 3 साल इसने मेरे यहाँ से बीएससी भी किया आर्यांस कॉलेज से, और साथ में इसने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, और इसका ये प्रथम प्रयास ही था। उसमें असिस्टेंट कमांडेंट बना, 157 ऑल इंडिया रैंक इसकी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये बच्चे का हुआ। ऐसे ही सोनाली भी, उसका भी बहुत अच्छा था। वो नीट के लिए जा रही थी, परंतु उसको लगा कि नीट करने के बाद 2 साल नीट करूँगी, फिर उसके बाद 4-5-6 साल एमबीबीएस, फिर उसके बाद एंट्रेंस है, फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी 13-14 साल तक पढ़ूंगी, उसके बाद में जा कर के और फिर संघर्ष करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं। तो मैं तो सर गवर्नमेंट सेक्टर में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बेटा फिर आप बढ़िया 12th के बाद मेरा कॉलेज ज्वाइन करो, तैयारी करो। उस बच्चे ने भी 12वीं के बाद मेरा बीए लिया और बीए के साथ एमपीपीएससी तैयारी की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। सर, ये यूनिक आइडिया आया कैसे दिमाग में कि बच्चों को कॉलेज की तैयारी भी करवाते हैं, कॉलेज की पढ़ाई भी साथ में हो जाएगी और फिर एक्चुअल में क्या था कि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या है, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि बच्चा जितना फोकस्ड 10th क्लास और 12th क्लास पर अपनी पढ़ाई के लिए करता है, वो बच्चा ग्रेजुएशन में आकर के उसको पता नहीं क्या लगता है कि ग्रेजुएशन में वो अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना कम कर देता है। और होता क्या है कि जब वो बच्चा अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है, या मैं तो कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में भी जाता है वो, तो देखिए नॉलेज अगर है तो आप कहीं भी टिकेंगे, और नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी टिक ही नहीं सकते। अब होता क्या है कि बच्चा ग्रेजुएशन कहीं से भी करता था, अब वो ग्रेजुएशन में लंबा टाइम वो पूरा खराब करता था ग्रेजुएशन में, और उसके बाद वो पढ़ता भी नहीं था, तो नॉलेज भी नहीं, रेगुलर क्लासेस वगैरह भी नहीं लगती, बच्चा जाता नहीं कॉलेजों में। तो स्थिति ये है कि बच्चे पर ग्रेजुएशन की नॉलेज नहीं। दूसरा, 3-4 साल लेट, फिर वो 24-25 साल में मेरे पास आता है, फिर उसको लगता है मुझे तुरंत जॉब मिल जाए। अब देखिए, कोई भी कंपटीशन हो, समय तो लगता है। मेरे दिमाग में इसलिए आइडिया है कि जब मैं बच्चों को इंटरव्यू तैयारी भी कराता हूँ, तो मैं इस बात को देखता हूँ कि बच्चों के पास ग्रेजुएशन की नॉलेज ही नहीं। और जब उनसे ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस किए जाते हैं, बीए बीएससी या किसी से भी, तो मैं इस बात को उनको कुछ आते ही नहीं है उसमें, तो एक गलत मैसेज जाता है वो, और इस कारण से कई बार इंटरव्यू में भी मार्क्स कम मिलते हैं बच्चों को। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया एक बार कि अगर मैं थोड़ा सा सक्षम हो जाऊंगा तो मैं बच्चों को कॉलेज भी दूंगा, और कॉलेज में क्या होगा कि उनको एकेडमिक भी पढ़ाई मिलेगी, लेकिन टाइम खराब नहीं।
ऐसा नहीं जैसे आज कई जगह उन्होंने कहा कि बच्चों से मोटी मोटी रकम लेना, सुबह 8 बजे बुला लिया और बच्चे को शाम को 6 बजे छोड़ रहे हैं, जबकि ग्रेजुएशन में ऐसी पढ़ाई का नहीं है। 3 घंटे 4 घंटे मैं समझता हूँ सफिशियंट होते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता। तो फिर मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा करें। तो फिर देखिए मैंने उसके लिए थोड़े एफर्ट लगाए, सहयोग मिला सभी का, तो मैंने आर्यांस कॉलेज खोला। और उसमें फिर मैंने जो मेरे मन में जो कॉन्सेप्ट था, मैंने उसको देखा कि कहीं भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर मैंने उसको शुरू किया कि ग्रेजुएशन प्लस कंपटीशन। तो उसमें मैं 12वीं के बाद ही बच्चे को लेता हूँ। और बिल्कुल सर, हाँ, इनोवेटिव आइडिया है। हाँ, और 12वीं के बाद ही बच्चे को लेता हूँ। और एक तरफ उसको ग्रेजुएशन का ही पढ़ाता हूँ और साथ में उसको कंपटीशन कराता हूँ। अब क्या है, जैसे यूनिवर्सिटी ने अटेंडेंस कंपलसरी कर दी है, बायोमेट्रिक सिस्टम हर जगह कर दिया है, सार्थक ऐप भी लेकर के आ रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर के अब बच्चों का कॉलेज जाना भी आवश्यक है। अब वो बच्चा फिर कंपटीशन नहीं कर पाता। अगर वो पूरे दिन कॉलेज ही रहेगा तो फिर कंपटीशन कैसे करेगा? और सामान्य ग्रेजुएशन से जॉब तो है नहीं। तो ये इसमें क्या होता है कि वो बच्चा मेरे यहाँ कॉलेज करता है तो मैं उसको कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, और कॉलेज में पढ़ाने के साथ ही उसको फिर मैं कंपटीशन का भी पढ़ाता हूँ। तो वो दोनों चीजें एक साथ कर रहा है। 3 घंटे 3.5 घंटे का कॉलेज का पूरा पढ़ने के बाद फिर वो पूरा 4 घंटे अपना कंपटीशन को दे रहा है। 12वीं के बाद से ही उसको एक दिशा मिल गई कि मुझको मेरा टारगेट मिल गया कि इस टारगेट पर जाना है। बिल्कुल, तो उसको क्या है, वो टारगेट मिल गया। अब बच्चे का विजन क्लियर, सब क्लियर, बच्चा मेहनत करता है तो रिजल्ट आपके सामने है। देखिए आज बच्चा जो है भाई यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहा है, आज बच्चा पीएससी में सिलेक्ट हो रहा है, आज एसएससी एसआई डिफेंस, आज मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि बच्चा जो ग्रेजुएशन मेरे यहाँ से करे और अगर 4 साल तक 3 साल तक वो साथ में अगर कॉम्पिटिशन तैयारी करे तो बच्चा बेरोजगार रहे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर उस बच्चे ने ही अगर मेहनत नहीं की है या बीच में वो छोड़ गया तो एक अलग बात है, लेकिन जो जुड़े रहे वो सारे बच्चे अपनी अपनी मंजिल जो है प्राप्त। बिल्कुल सर। एक और चीज देखने को मिलती है कि अक्सर हमारे जो ग्वालियर चंबल रीजन के जो छात्र हैं वो बाहर जाने की सोचते हैं कि यूपीएससी करना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो क्या अब ग्वालियर में भी उस स्तर की फैकल्टीज मौजूद हैं जो यूपीएससी हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो उसमें करवा सकते हैं? देखिए एक सबसे बड़ी चीज है कि एक तो क्या होता है कि होनहार बिरबान के हो चीखने पार, और दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पे। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है आके दिल्ली या इलाहाबाद या सब जगह बच्चे आप देखिए कि गांव से भी सिलेक्ट हो रहे हैं। और आज यूपीएससी के लिए मैंने पूरा, आज आप ये कह लीजिए कि जो गाइडेंस बच्चों को आज दिल्ली में इलाहाबाद में या कहीं भी मिलता है वो सारा गाइडेंस मैं आज बच्चों को ग्वालियर में दे रहा हूँ। अब देखिए अल्टीमेट क्या है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे हैदराबाद हो, कहीं भी हो, टीचर बच्चों को रास्ता दिखा सकता है, टीचर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, टीचर बच्चों को सारा मटेरियल उपलब्ध करा सकता है, लेकिन अल्टीमेट हार्ड वर्क तो बच्चों को ही करना है। अब मेरे यहाँ सारे दिल्ली के और बाहर के अच्छे अच्छे टीचर आते हैं और वो टीचर आकर के पूरा बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज ग्वालियर में मैं सारी चीजें बच्चों को दे रहा हूँ, इसीलिए तो सिलेक्शन हो रहे हैं अभी। अभी सर एक बार सर से मेरी मुलाकात हुई थी तो वो बता रहे थे निखिल यादव एक छात्र हैं जो आर्थिक रूप से भी थोड़े से कमजोर थे। गिरवल आपने यादव, गिरवल यादव। गिरवल यादव जी, तो आर्थिक रूप से भी थोड़े से सही नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि सर ने मोटिवेशन किया, आर्थिक रूप से भी मदद किया। तो सर क्या जो लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उनके लिए भी किसी तरह का कुछ आपकी तरफ से प्रोग्राम है कोचिंग में? नहीं देखिए ये तो पूरा ग्वालियर, पूरा ग्वालियर संभाग, पूरा एमपी और नॉर्थ इंडिया जानता है कि मेरे यहाँ कोई भी आता है वो निराश नहीं जाता। मैं कभी भी शिक्षा को मैंने व्यापार समझा ही नहीं। मैं तो बच्चों से उतना लेता हूँ कि बच्चों के लिए बेहतर कर सकूं। बाकी देखिए मैं आज आज मुझे 27 साल हो गए। उस 27 साल में मैं अभी तक, आप हमेशा देखिए बच्चा कोई भी हो, बच्चे के पास मैं कहता हूँ बेटा तू अपनी सामर्थ्य बता, और फिर मैं बच्चे को टेस्ट करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो बच्चा अच्छा कर सकता है तो फिर देखिए मेरे लिए अर्थ हमेशा सेकेंडरी रहता है। अब गिरबल यादव बच्चे में जो टैलेंट था कि एक छोटे से गांव से निकल करके वो फिर उनके परिवार ने भी सपोर्ट करने से थोड़ा से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनके पास था ही नहीं सपोर्ट, कैसे करते वो। तो बच्चा बहुत परेशान भी था, तो उसको पूरा मैंने गाइड भी किया, और जितना मुझे उसके लिए बन पड़ा, जो मैं कर सकता था मैंने उस बच्चे के लिए किया। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने उसको
जो है भाई आर्थिक रूप से क्या किया, वो तो जो बन पड़ा सो किया, ऊपर वाले की मर्जी होती है। पर अल्टीमेट ये है कि उस बच्चे का प्रयास, हमारा प्रयास, उनके माता पिता का आशीर्वाद सब काम आया। और वो लंबे स्ट्रगल के बाद देखिए, पहले वो बच्चा पटवारी बना, फिर अभी वो बच्चा जो है भाई पीएससी में सिलेक्ट हो गया, और लगातार 14-15 से वो इंटरव्यू या मेंस दे रहा है। और अभी उसका 23 का भी है, फिर 24 का भी उसका भी एग्जाम, ये प्री भी निकल गया है। तो मुझे लगता है कि वो वैसे तो अनुपूरक ओबीसी में फर्स्ट वेटिंग है, डिप्टी कलेक्टर हो ही जाएगा वो, लेखा अधिकारी की पोस्ट पर अभी सिलेक्ट है ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो डिप्टी कलेक्टर इस बार हो जाएगा, नहीं तो अगली बार हो जाएगा। सर, गिरवल यादव जैसे और भी छात्र होते हैं जो आर्थिक रूप से पढ़ नहीं पाते या कहीं ना कहीं उनको कमी रहती है, तो उनके लिए क्या कोई स्कॉलरशिप जैसी योजना भी है? हाँ है ना, चलाता रहता हूँ समय समय पर, बहुत करता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि लोग उसको गलत समझ लेते हैं। एक सबसे बड़ी चीज है कि कई लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि हम मोटा मोटा पैसा दे करके बहुत अच्छे से गाइडेंस दिला सकते हैं। आज मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं 3 लाख भी, 4 लाख भी, मैं कितना ही पैसा ले सकता हूँ, और देने वाले देंगे भी, और उनको पढ़ना है। लेकिन मेरे यहाँ सभी कोर्सों में रहता है, मैं फीस कम ही लेता हूँ। देखिए, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन है तो उसके लिए फिर उतना इन्वेस्ट भी है। आज टीचर भी अच्छे अच्छे आते हैं, तो उनका रहना खाना मुझे पूरा करना होता है, पीछे गेस्ट हाउस में उनको रखना, उनको बड़े बड़े टीचरों को बुलाना। और देखिए, वो लोग तो बिल्कुल टोटली प्रोफेशनल हैं, तो उनको तो उतना ही पे करना होता है। तो मैं बहुत कम बच्चों से वैसे भी फीस उसके अकॉर्डिंग कम ही लेता हूँ, और हर स्तर पर प्रयास करता हूँ कि बच्चे को मिले, वो जाए नहीं, अगर मेहनती है। सर आजकल देखने में मिला है कि ऑनलाइन स्टडी का बहुत चलन चल रहा है, कि ऑनलाइन यूट्यूब है या फिर कई अन्य माध्यम है। तो उसको लेकर के आपने कोई प्रयास नहीं किया अभी तक, या फिर आपको ऑफलाइन ही बेटर लगता है? नहीं, देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि बच्चे को सफलता केवल और केवल उसको आप किताबी ज्ञान कराने से नहीं होती। उस बच्चे को संभालना भी पड़ता है, उस बच्चे को ये देखना पड़ता है कि डिमोरलाइज ना हो, अपने साथ जोड़ के रखना पड़ता है उस बच्चे को। तो देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन मैं हमेशा ऐसा समझता हूँ कि बच्चे के लिए कैसे हम बच्चे को मोटिवेट करके उस बच्चे को सब कुछ दे सकते हैं। कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं रेगुलरिटी नहीं है, बच्चा उतना सिंसियर नहीं होता। और देखिए, बड़े बड़े एग्जाम यूपीएससी पीएससी कोई भी हो, इनमें सिंसियरिटी चाहिए, आपकी रेगुलरिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। तो बच्चा जब टीचर से आकर के जुड़ता है, तो वो केवल टीचर से ही नहीं जुड़ता, उसका पूरा ग्रुप बनता है, क्लास के अंदर एक ऑरा बनता है, एक एनवायरनमेंट पूरा बनता है। और वो ऑरे में जहाँ 50 60 70 बच्चे बैठे हैं, सबके सबके दिमाग एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। एक एक प्रश्न करता है, दूसरा दूसरा करता है, फिर वो जो पूरे 50 60 100 बच्चों का जो पूरा दिमाग जो एक ही दिशा में चल रहा है, उनका जो पूरा ऑरा है, वो 101% उस बच्चे को और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। तो बिल्कुल। बच्चों को बहुत कुछ अगर हम देना चाहें, अब क्लास यूपीएससी पीएससी की 4 4 5 5 6 6 घंटे चलती है, साल भर चलती है, बच्चा कैसे कर सकता है अकेले बैठ करके? मैं अगर किसी व्यक्ति से कहूँ एक काम करो, आपको मैं बढ़िया फ्लैट बना करके देता हूँ, वो बहुत कम में देता हूँ, 1 लाख रुपए में आप आओ, जंगल में रह लो, कैसे रहोगे? आप क्यों सोसाइटी चूज करते हैं? आप समाज के बीच में रहना पसंद करते, जंगल में रहना पसंद क्यों नहीं करते? भाई, रहना तो जंगल में भी आप रह सकते हैं, फिर आप सोसाइटी में क्यों रहते हैं? आपको 10 लोगों की आवश्यकता क्यों है? तो मैं ये समझता हूँ कि घर बैठ करके अकेले बच्चा बैठेगा, डिमोरलाइज हो जाएगा वो। इतने बड़े सिलेबस हैं, इतने डाउट होते हैं। टीचर के साथ रहता है तो टीचर का मार्गदर्शन मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है बच्चे को। टीचर कभी कभी बच्चे को मोटिवेट करता है, बहुत सारी चीजें बताता है उसको। अगर कोई बच्चा लगता है कि ये बच्चा कमजोर है या ये बच्चा थोड़ा परेशानी में, तो टीचर उनको अपने साथ ले जाता है, अपने कैबिन में बैठाता है, फिर उनको समझाता है कि बेटा कोई बड़ी बात नहीं, बड़े आराम से कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, ऑनलाइन सब नहीं है। एजुकेशन में मैं बिल्कुल मना करता हूँ कि देखिए, पैसे की बर्बादी मत कीजिए। कई लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई उनका जो भी अपना है वो पैसा बनाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एजुकेशन कभी व्यापार तो बन ही नहीं सकता। अगर कोई भी ये कहता है आज, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। और जिनने बनाने का प्रयास किया, आपने देखा कि सब करोड़ों के घाटे में जाके बंद हो गए। आज शिक्षा इतना है कि आप उससे बच्चों के लिए बेहतर कर सकते हो, और आप 2 वक्त की रोटी कमा सकते हो, खा सकते हो। शिक्षा यही है, ये दान है, ये इसको दान के रूप में ही देखना चाहिए। बिल्कुल सर। और कोई भी जो छात्र है, अगर
शुरुआत से एकदम 12th क्लास है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो सर उनके लिए क्या कुछ मार्गदर्शन रहेगा? ग्वालियर के जो हमारे छात्र हैं उनको देख रहे हैं, उनको आपकी तरफ से कुछ गुरु मैं मंत्र यही सर? कहूंगा कि बेटा देखो, अगर वाकई डॉक्टर बनना है, वाकई इंजीनियर बनना है, आपने सोच ही लिया है, जी। तो आप जो है भाई एक उसमें नीट करें या जो भी आपको करना है। लेकिन अगर आप जॉब चाहते हैं अच्छा, और कम समय में चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में चाहते हैं, कम पैसा खर्च हो, और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर में चाहते हैं, तो फिर आप ज़्यादा परेशान ना हो। आप 12वीं के बाद ही, मेरे ही कॉलेज में नहीं, आपको जहां भी लगे आप कॉलेज में एडमिशन लें, और साथ में ही आप तैयारी शुरू करें, आपको जैसे भी करना है, ताकि वो 3-4 साल आपका ग्रेजुएशन हो और 3 साल में आप पूरे तैयार हो जाए। तो बेटे बेरोजगारी की समस्या ही नहीं है। आप बेरोजगार 21 साल के बाद आपको लगता है मैं बेरोजगार हूँ, तो 21 साल के बाद तो आपके हाथ में रोजगार ही होगा ना, बेरोजगार तो आप रहेंगे नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेरोजगारी नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ना। बेरोजगारी केवल इसलिए है कि हमने राइट टाइम राइट डिसीजन नहीं लिया। अगर हमने सही समय पर सही निर्णय लिया होता, तो मैं समझता कि बेरोजगारी जैसा शब्द कभी भी अर्थव्यवस्था में होते ही नहीं। सर कई जो छात्र होते हैं कि लगातार 28-29 साल की एज हो जाती है, प्रिपरेशन करते रहते हैं, निराशा के वातावरण में भी आ जाते हैं, तो सर उनके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से सलाह मार्गदर्शन रहेगा? किस तरह से वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? नहीं देखिए, जो बच्चे अगर आज 28-29 साल के, उनको अगर लगता भी है कि उन्हें अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, रोजगार लेना है, तो बिल्कुल तैयारी शुरू की दो। जब जागो तभी सवेरा है। आप बिल्कुल दम लगा करके और सही दिशा में एक अपने जो है भाई टारगेट आप अपना बनाइए, गोल सेट कीजिए, और उस दिशा में आप प्रयास करना ईमानदारी से शुरू कर दीजिए, तो आपको रोजगार मिल जाएगा। बहुत सारे रोजगार है, पीएससी से लेकर के सभी, जिनकी एज काफी है। तो देखिए, डिमोरलाइज होने से मिलेगा क्या? मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं कि निराश होकर घर बैठने से क्या मिलेगा। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि देखिए, जो मंजिल है, जो आपने गोल सेट किया है, तो पहले तो एक अच्छा गोल सेट आप करो, और वो मंजिल या वो आपको लक्ष्य आपका जो है भाई, मिले या ना मिले, वो एक मुकद्दर की बात है। परंतु अगर हम ईमानदारी से प्रयत्न ही ना करें, तो ये गलत बात है। इसलिए प्रयत्न तो करना चाहिए, जब से तब से करो। फिर आज स्टार्टअप है, कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे जॉब नहीं है, तो भी बहुत सारे काम है। आप बिजनेस करो और बिजनेस में आगे बढ़ो। व्यापार कर सकते हाँ, व्यापार कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि सभी जॉब करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप वहां से शुरू कीजिए, और ईमानदारी से अगर आप वहां भी अच्छा करेंगे, तो आज आप देख ही रहे हैं कि जो कभी पेट्रोल, जो है भाई, जिनके पिताजी कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचा करते थे, एक भरा करते थे, आज उनके जो है नाती की जो शादी है, वो आज पूरा विश्व देख रहा है, और उस पर जो है भाई करोड़ों रुपया खर्च हुआ, अरबों रुपया खर्च हो रहा है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं। तो जब एक पेट्रोल पंप बेचने वाले के नाती की शादी ऐसे हो सकती है, तो कोई भी सामान्यतः बच्चा ईमानदारी से प्रयत्न करके कभी भी 2 वक्त की रोटी और अपनी आवश्यकताएं तो पूरी कर ही सकता है। बिल्कुल सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जादौन सर, और हमारी जो चर्चा हुई है इसके बारे में आपका क्या सोचना, आप अपनी राय जरूर लिखें। और सर से भी अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपका सवाल सर तक फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। और आपके कोई पर्सनल क्वेरी हैं तो आप जादौन क्लासेज 34 पर भी आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं सर के साथ में। और आर्यांस कॉलेज सर के द्वारा एक नवाचार शुरू किया गया है, जिसमें कॉलेज के की तैयारी के साथ साथ में जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी करवाई जाएगी, तो आप उसमें भी एडमिशन्स ले सकते हैं यदि आपने 12th अभी पास ही की है तो। और भी जो आपके कोई भी विचार हैं तो आप जरूर साझा करें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं, ताकि जो भी लोग देख रहे हैं उनको लाभ मिल सके इस खास चर्चा के बारे में। और बन रहे हैं हमारे साथ ग्वालियर लाइव पर। धन्यवाद।